दिखाई दे रहे। पाली में बीती रात बेखौफ बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर डाली और अब सुमेरपुर के मेन बाजार में 3 बदमाशों ने सरेआम फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस मौके पर पहुंची है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। हालांकि पुलिस को जानकारी मिली है कि इस वारदात में हार्डकोर अपराधी सुरेंद्र सिंह नोवी शामिल है। इस वक्त 2 तस्वीरें आपके सामने। 24 घंटे के भीतर 2 वारदातों को अंजाम दिया है। बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। पुलिस इस वक्त पस्त हो चुकी है पाली में और बदमाश इस वक्त मस्त हैं, खुलेआम यहां पर फायरिंग करते हैं। और जो पहली घटना थी, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि यहां पर सरेआम गोली चलाई गई थी। जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम मस्ती कर रहे थे। लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखा रहे इस वक्त, ये बड़ी खबर। सुभाष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। सुभाष, वाकई में बहुत बड़ी चूक के तौर पर कहा जा सकता है पुलिस महकमे का, क्योंकि सख्ती बिल्कुल नहीं, बदमाश सरेआम फायरिंग कर रहे, एक नहीं बल्कि 2 घटनाओं को अंजाम दिया और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। बिल्कुल सही कहा जा सकता है संजय की दूसरी घटना है फायरिंग की। एक देर रात की घटना है जिसमें तस्कर के हाथ से निकल जाते हैं और दूसरी दिन दहाड़े एक तरह से कहा जा सकता है कि दुकान में जाकर के जिस तरीके से फायरिंग की है और दुकानदारों में जिस तरीके से रोष है, पुलिस पर कहीं न कहीं सवाल या निशान लगे हुए कि आखिर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद क्यों। सबसे बड़ी देखने वाली बात यह भी सामने आई है कि ये जो हिस्ट्री सीटर है सुरेंद्र सिंह नोवी करके, अभी 7 दिन पहले ही जेल से छूट करके आया है। पहले से ये हत्या के मामले में जेल जा चुका था। इसी ने साल भर पहले इसी व्यापारी से 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए भी फोन जेल से किया था। उसको लेकर के प्रोडक्ट लेके आए थे। फिर भी पुलिस ने कहीं न कहीं कोताही बरती है, जिसका नतीजा आज सामने आया। दिन दहाड़े फायरिंग हुई। संजय, लेकिन क्या पुलिस की तरफ से कोई सफलता अभी तक हाथ लगी है? क्योंकि पुलिस की किरकिरी हो रही, 2 वारदातों को बदमाश दिन दहाड़े अंजाम देते हैं, फरार हो जाते हैं। पुलिस कर क्या रही भाई? पुलिस ने केवल मात्र में नाकाबंदी करके केवल तीसरी कर ली है। उसको सब कुछ पता था कि वो जेल से बाहर आ चुका है। साल भर पहले इससे फिरौती मांगी थी और कुख्यात अपराधी भी है और कुछ भी घटना को अंजाम दे सकते। और वही हुआ, पुलिस के सामने हुआ। एक तरह से देखा जा सकता है पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी है। जब अधिकारी से जानने की कोशिश की तो अधिकारी भी कन्नी काटने में लगे हैं। यानी कहीं न कहीं पुलिस की भूमिका जो है संदिग्ध नजर आ रही है। ठीक है, शुक्रिया इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की भूमिका संदिग्ध है इस वक्त मानी जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से पूरे जिले में सरेआम गोलियां चलाई जा रही हैं, फायरिंग की जा रही है, उसके बाद अब लोगों में दहशत का माहौल है। और कहा जा रहा है कि 7 दिन पहले एक हार्डकोर अपराधी छूट कर आया था, उसने इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस अब तक उसको दोबारा ढूंढ नहीं पाई है। तो पाली के सुमेरपुर में भी ऐसी ही खबर सामने आई है। तस्करों के हौसले इस वक्त बुलंद हैं, वो अब पुलिस पर फायरिंग करने से भी बाज नहीं आ रहे। बीती रात भी बेखौफ तस्करों ने पुलिस पर जमकर गोलियां चलाई और फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक डोडा पोस्ट तस्करी की सूचना पर सुमेरपुर पुलिस ने नेत्रा पुलिस के पास नाकेबंदी की थी, पुलिया के पास। और रात करीब 2 बजे पुलिस ने तेज रफ्तार से आती गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो गाड़ी में सवार तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाब में तस्करों पर 8 राउंड गोलियां चलाई है। इसके बाद तस्कर पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार के फरार हो गए। पुलिस ने तुरंत आसपास के थानों के पुलिस को बुलाया, जाब्ता बुलाया, तस्करों की तलाशी के लिए नाकेबंदी भी करवाई, लेकिन इसके बावजूद बदमाशों का सुराग ढूंढने में सफल नहीं हो पाई। 2 तस्वीर आपके सामने सुमेरपुर की एक है और सरेआम यहां पर गोलियां चलाई गई हैं। पाली की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों पाली की तस्वीरें हैं दरअसल, और देख सकते हैं यानी पाली में 24 घंटे के भीतर 2 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया गया है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। एक सूचना आई थी कि कोई 2 स्कॉर्पियो गाड़ी है जिसमें डोडा पोस्ट हो सकते हैं और वो आगे खिवांदी से आगे और तकतगढ़ की तरफ जाएगी। नाकाबंदी के दौरान 2 स्कॉर्पियो गाड़ी आई जिसको उन्होंने रुकवाने की कोशिश की। रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। रास्ता ब्लॉक करने का उन लोगों ने वापस गाड़ियां अपनी मोड़ी और मोड़ के और पीछे जो पुलिस जीप थी उसकी टक्कर मारी। हमारे इनपुट्स और इन्फॉर्मेशन जो सोर्सेज हैं उसके आधार पर हम पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो कौन लोग थे। अजमेर में अंधाधुंध फायरिंग से हड़कंप मचा हुआ है। आगरा गेट के पास मनी एक्सचेंज के ऑफिस में 3 युवकों ने लूटपाट की वारदात